बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी। इमरान खान के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बहाली के फैसले के बाद दो टोक रद्द अमल। कहा इंपोर्टेड टोले की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हुई। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। ये इंतखाबात से भागना चाहते हैं, इन्हें आवाम के कटहरे में पेश करेंगे। असम्बलियां आईनी इदारे हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरे। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। गवर्नर को हटाने के कार्रवाई भी जेर बहस आएगी। हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला खत्म किया जाए और असम्बली की तहलील हो। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। पंजाब की बहाली के फैसले पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, इसमें खामियां हैं। फैसले को कानूनी फॉर्म पर चैलेंज करेंगे। वज़ीर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज ही ले या कुछ दिन बाद। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काफली के साथ इत्तेहाद है। सोमवार को कौमी असम्बली के अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI की आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की भी पेशगोई। कमरे बंद करते हैं, हल्के के लोगों से दिल की बातें करना चाहता हूं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मोरगांव में मकामी अफराद से खिताब में बोले अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाह हूं। सियासत का आगाज वहां से करेंगे जहां बड़ी खिदमत का मौका मिलेगा। चौधरी निसार का NA 10 से खुद इलेक्शन लड़ने और NA 12 से हिम्मत याफ्ता उम्मीदवार लाने का भी ऐलान। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास अदारों के अफसर, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO और सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल। JIT इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना एक बार फिर हमले को तैयार। चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में फैल सकता है। NAOC हुकाम ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफर की इजाजत के बायस नया वेरिएंट फैलने का खदशा बढ़ गया। वैक्सीन लगाने से कोरोना के खदशे पर काबू पाया जा सकता है। आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीन कम अज कम एक खुराक लगी है। महंगाई को ब्रेक ना लग सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% मजीद इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा। प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय की पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। गरीब खाए तो खाए क्या, अवाम की दिहाई। जनूबी अफ्रीका में गैस टैंकर धमाके से फट गया, 8 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गैस का टैंकर रेलवे ट्रैक के करीब
फंस गया और ड्राइवर ने निकलने की कोशिश की तो टैंकर में धमाका हो गया। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अखाड़वी चार्ट, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम अबूर सीट अप में शामिल, हारून रशीद कन्वेनियर होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेगी। 9 मुंतखब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंट्री। बिलावल भुट्टो ने मारूफ ऐप टिकटॉक पर अकाउंट बनाया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने अकाउंट की स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया। हजारों सारिफीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को फॉलो भी कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी खुश्क सर्दी का राज। पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध, सिंध के मुतअद्दिद इलाके भी लपेट में। महकमा मौसमियात की शुमाली इलाका जात और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशन गोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब की आवाम को मुबारक हो, अदालत ने गवर्नर के आइन की शिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने आर्टिकल 68(2) भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वफाकी वज़रा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI और काफ लीग ने इदारों का मजाक बना रखा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असम्बलियां आईनी इदारे हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने पंजाब की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जोड़ लिए। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर दिया गया। इजलास में वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी ज़ेर बहस आएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला खत्म किया जाए और असम्बली को तहलील किया जाए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, इसमें खामियां हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की बहाली के फैसले पर एतजाज़ उठाए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने वाज़िया किया कि चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज लें या कुछ दिन बाद। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मेरी किसी से जाती लड़ाई नहीं, अपनी अवाम की जंग लड़ रहा हूं। इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि काफ लीग के साथ हमारा इत्तेहाद है क्योंकि काफ लीग ने हर फॉर्म पर हमारा साथ दिया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सोमवार को कौमी असम्बली के अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होने की भी पेशगोई कर दी है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में होने वाले खुदकश धमाके की तहकीकात के लिए 8 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तहकीकात के लिए कायम की गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास अदारों के अफसर, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO और सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल होंगे। JIT इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में दहशतगर्दों के हवाले से मजीद ऑपरेशन का मामला ज़ेर गौर आएगा।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मिरांचा, शुमाली वजीरिस्तान और तेरबेला का दौरा किया। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इसी हवाले से उन्होंने पहला जलसा अपने हल्के मुरगा में किया। मुकामी अफराद के इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी निसार अली खान ने कहा कि अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाहा हूँ। सियासत का आगाज वहाँ से करेंगे जहाँ बड़ी खिदमत का मौका होगा। उन्होंने NA-10 से खुद इलेक्शन लड़ने और NA-12 से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाने का भी ऐलान कर दिया। साबिक वजीर दाखिला ने मौके पर मौजूद मीडिया नुमाइंदान से दरख्वास्त की कि वो अपने कैमरे बंद कर दें ताकि वो अपने लोगों से दिल की बातें कर सकें। महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। एक बार फिर मुतअद्दिद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय और पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। गरीब खाए तो खाए क्या। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अवाम की हालत जार पर रहम करे और महंगाई को काबू करें। चीन में फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। NCOC ने कोरोना की नई लहर के हवाले से आगाह कर दिया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में भी फैल सकता है। NCOC हुकाम ने खबरदार किया कि चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफर की इजाजत के बायस नया वेरिएंट बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। हुकाम का कहना है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना के खदशे पर काबू पाया जा सकता है। इदादा शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगेगी। शहदाद कोट में बरातियों की बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा रातो डेरो रोड पर पेश आया, जहां बाग होने वालों में 4 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मीरू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में नामालूम समेत गोली लगने से कनाडा से आई खातून जहां बाग हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जोहर में परफ्यूम चौक के करीब पेश आया, जहां बाहक होने वाली खातून कनाडा से रिश्तेदार के घर आई थी और खातून की कल कनाडा की वापसी की फ्लाइट थी। पड़ोसियों का इस हवाले से बताना है कि खातून रिहायशी इमारत के 2nd फ्लोर पर फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। इलाके में कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग के वाकये के वक्त खातून फ्लैट की बालकोनी पर खड़ी थी। तहम अचानक गोली लगने से खातून मौके पर दम तोड़ गई। पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जड़ावाला से दरखाना तक मोटरवे M3, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 को शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। साइबेरियन हवाएं चलने से शुमाली बलोचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया, जबकि कराची में भी सर्दी बढ़ गई है। बलोचिस्तान के कान मेहतरजई, तोबा चकजई, खानूनी और दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने इतवार से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई करते हुए शुमाली इलाका जात और बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। भारतीय फौज का ट्रक पहाड़ से नीचे आ गिरा, जिसके नतीजे में 3 अफसरान समेत 16 एहलकार हिलाक हो गए। हादसा भारतीय रियासत सिक्किम के शुमाली इलाके में पेश आया, जहां जीमा के इलाके में भारतीय फौजी का एक ट्रक पहाड़ी ट्रक से सड़क से नीचे अचानक गिर गया और भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय फौज की 3 गाड़ियों का काफिला जुमे के रोज सुबह के औकात में थांगो की तरफ रवाना हो रहा था। इस दौरान काफिले में शामिल एक ट्रक बेकाबू हो गया और पहाड़ी सड़क से नीचे आ गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में फौरी सिक्योरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ट्रक से 4 फौजियों को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 13 सिपाही जान की बाजी हार गए।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि वॉइस न्यूज है पाकिस्तान की आवाज।